2020 में जकार्ता शहर ने हालिया तारीख में अपने बदतरीन सैलाबों में से एक का तजर्बा किया जिसने दसियों हजार खानदानों को बेघर कर दिया। उसी वक्त शुमाली हिंदुस्तान में किसानों ने मानसून में ताखीर, फसलों और माश को खतरे में डालने के साथ जदोजहद की। ये बज़ाहिर गैर मुताल्लिका वाक़यात क्या हैं? क्या उसका जवाब ला नीना के नाम से मशहूर एक ताकतुर कुदरती रुझान में है। ला नीना, जिसे अक्सर अल नीनो की ठंडी बहन कहा जाता है, वस्ती और मशरक़ी बहर काहल के पानियों को ठंडा करके आलमी मौसमी नमूनों में खलल डालता है। लेकिन एशिया के लिए उसका असल मतलब क्या है? आइए दरियाफ्त करें। ला नीना आमतौर पर जनूब मशरक़ी एशिया में औसत से ज्यादा गीले हालात लाता है। इंडोनेशिया, फिलिपाइन और थाईलैंड जैसे ममालिक अक्सर ला नीना सालों के दौरान जरूरत से ज्यादा बारिश का तजर्बा करते हैं। 2010 में मिसाल के तौर पर थाईलैंड ने तबाहकुन सैलाब देखे जिससे 2 मिलियन से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। बारिश में इजाफा कुछ इलाकों में ज़राअत के लिए बहुत अच्छा है, आबी ज़खायर को भरना और चावल की पैदावार को बढ़ाना, लेकिन उसका एक मनफी पहलू है। आबी हुआ में इजाफा है, निकासी के निज़ाम, ज़ेराब खेती बाड़ी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग जिंदगी और मईशत को मुतासिर करती है। ला नीना मगरबी बहराल काहल में उष्णकटिबंधीय तूफानों की शिद्दत को भी ईंधन फराहम करता है। ये तूफान फिलिपाइन, जापान और चीन जैसे ममालिक से ज्यादा मजबूत और बार बार होते हैं। 2013 में आने वाले टाइफून हियान को ले लें, एक ला नीना साल। ये अब तक रिकॉर्ड किए गए शदीद तरीन तूफानों में से एक था जिसने फिलिपाइन को तबाह कर दिया और लाखों अफराद को बेघर कर दिया। ऐसे वाकयात का माशी और इंसानी नुकसान हैरान कुन है। जबकि जनूब मशरकी एशिया सैलाब से लड़ता है, जनूबी एशिया के कुछ हिस्से बशमूल हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका को ला नीना के दौरान अक्सर अल्टा मसला का सामना करना पड़ता है। शुमाली हिंदुस्तान में मानसून की बारिशें बेतरतीब हो सकती हैं, ताखीर से पहुंच सकती हैं या औसत से कम बारिश हो सकती हैं। उससे ज़राअत में खलल पड़ता है, खास तौर पर चावल और गन्ने जैसी पानी वाली फसलों के लिए। इन ममालिक के लिए जहाँ लाखों अफराद काश्तकारी पर इन्हिसार करते हैं, ये तब्दीलियाँ कम्युनिटीज़ को गुर्बत की तरफ धकेल सकती हैं। मशरकी एशिया में ला नीना अक्सर सर्द सर्दियाँ लाता है। चीन, जापान और कोरिया शदीद सर्दी का तजर्बा कर सकते हैं, जहाँ दर्जा हरारत औसत से बहुत नीचे गिर जाता है। जनवरी 2021 में एक ला नीना साल शुमाली चीन ने दहाइयों में अपना सर्द तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया। हरारती निज़ाम के लिए तवानाई की तलब आसमान को छू रही है, जिससे पावर गर्ड्स पर दबाव पड़ता है और रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर होती है। अगरचा बर्फ सरमी लग सकती है, लेकिन इस तरह की शदीद सर्दी के माशी नताइज अहम हैं। ला नीना की ठंडक का असर समुद्री माहौलियाती निज़ाम पर भी पड़ता है। बहराल काहल के ठंडे पानियों से बाज़ इलाकों में मछलियों की आबादी में इजाफा होता है, जिससे फिलिपाइन और इंडोनेशिया होते हैं जैसे ममालिक में माही गैरों को फायदा होता है। ताहम अचानक तब्दीलियां नाजुक समुद्री माहौलियाती निज़ाम को मुतासिर कर सकती हैं, जिससे मुरजान की चट्टानें और माही गिरी मुतासिर हो सकती है। ला नीना के असरात इस बात की वाज़ेह याद दहानी है कि हमारा सयारा कितना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तबाहकुन सैलाब से लेकर खशक साली तक एशिया इस कुदरती रुझान के फवायद और चैलेंज दोनों को बर्दाश्त करता है। अगरचा हम ला नीना को नहीं रोक सकते, लेकिन उसके नमूनों को समझने से कम्युनिटीज़ को तैयारी में मदद मिलती है। मुस्तकबल के लिए ढाल लें।